नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 2 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। घटतौली को लेकर 80,000 रुपए का लगा जुर्माना। रैन बसेरा में आधी रात को जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। चुनाव को लेकर मीडिया प्रमाणन समिति का हुआ गठन। और शीतलहर से बचाव को लेकर जिलाधिकारी ने की जनता से अपील। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लेकर चयनित 25 कृषकों को 2 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण ग्राम कन्हौली रुद्रपुर में आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सुशील कुमार शर्मा प्रभारी विकास खंड ने कृषकों को विभाग के द्वारा संचालित लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से संबंधित डीआरपी विभव दुबे ने जानकारी देते हुए कृषि को उद्योग का रूप देने का प्रचार प्रसार किया। एनएचआरडीएफ के डॉक्टर जेके तिवारी के द्वारा औद्यानिक फसलों को अपनाने हेतु प्रेरित किया गया तथा प्याज की खेती से अधिक लाभ अर्जित करने की भी जानकारी दी गई। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के निर्देश पर बाट माप विभाग ने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर इलेक्ट्रॉनिक कांटे बाट माप के उपकरणों की जांच की। विधिक माप विज्ञान अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कंचनपुर में गन्ना क्रय केंद्र पर जांच की गई। इसके अतिरिक्त मुख्य बाजारों, धर्मकांटा, साप्ताहिक बाजारों में प्रयोग किए जा रहे बाट माप उपकरणों की जाँच की गई। इनमें 52 मामले पकड़े गए, जिनमें 19 लोगों का चालान किया गया और इसमें से 80,000 रुपए का जुर्माना इन लोगों से वसूल किया गया है। बताया जा रहा है कि बाट माप विभाग के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में घटतौली में ये सभी लोग पकड़े गए हैं, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई है और शेष मामलों में अभी जांच की जा रही है। इस दौरान उपभोक्ता मिठाई की दुकानों पर डिब्बे के वजन के बराबर मिठाई की मांग जरूर करें। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि डिब्बे का वजन भी मिठाई के साथ जोड़ दिया जाता है। नवंबर माह में डिब्बे के वजन के बराबर मिठाई न देने पर 10 दुकानों का चालान भी किया गया है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने देर रात्रि विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर ठंड से बचाव हेतु प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शासन की नीति के अनुरूप रैन बसेरे को अधिक प्रभावी और जन उपयोगी बनाने तथा अलाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने रोडवेज में भी स्थित रैन बसेरा का निरीक्षण किया। मौके पर 7 यात्री रैन बसेरा में सोते हुए मिले। यहाँ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था है। 10 महिला एवं 21 पुरुष यात्री सहित कुल 31 लोग रह सकते हैं। अलाव जलता हुआ मिला। जिलाधिकारी ने अलाव का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया। वहीं रैन बसेरा में रह रहे लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी के स्वीकृति के आदेश के आलोक में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की गठन की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह को अध्यक्ष, जिला सूचना अधिकारी शांतनु कुमार श्रीवास्तव को सदस्य सचिव तथा उप जिलाधिकारी सदर विपिन कुमार द्विवेदी, ईडीएम और सोशल मीडिया एक्सपर्ट राजीव कुमार एवं वरिष्ठ पत्रकार रामाशंकर राव को सदस्य नामित किया गया है। यह समिति निर्वाचन के दौरान सभी समाचार पत्रों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क और जन संचार के अन्य माध्यमों जैसे बल्ब, एसएमएस आदि देखेगी और अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दलों से संबंधित विज्ञापनों, संदेशों, चर्चाओं और साक्षात्कारों का रिकॉर्ड भी रखेगी तथा प्रकाशित विज्ञापनों पर विचार कर उन पर निर्णय लेगी एवं शिकायतों, पेड न्यूज के मामलों इत्यादि की अनुवीक्षण व्यवस्था द्वारा जांच भी करेगी। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने ठंड एवं शीतलहर से बचाव के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने बताया कि जनपदवासी स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान के लिए समाचार पत्र पढ़ें, रेडियो सुने एवं टीवी देखें, जिससे यह पता चल सके कि शीतलहर आने वाली है और सतर्क हो जाए। शीतलहर से बचाव हेतु शरीर में गर्माहट बनाए रखने के लिए गर्म पानी और अन्य गर्म भोज्य पदार्थों का सेवन करें। बाहर निकलते समय सर, चेहरे,
हाथ एवं पैर को गर्म कपड़ों से ढकें। शराब आदि का सेवन कदापि न करें। हीटर, ब्लोअर, कोयले की अंगीठी आदि जलाते समय थोड़ी खिड़की खोलकर रखें जिससे जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल सके। सोने से पहले सभी हीटर, ब्लोअर, कोयले आदि की अंगीठी आदि को बुझा दें। ठंड के दौरान जानवरों को सुरक्षित स्थान पर रखें और पशुशाला को चारों तरफ से ढक कर रखें। शीतलहर के दौरान पशुओं को बांध कर रखें, खुले में ना छोड़ें। वाहन में रेडियम की पट्टी लगाएं जिससे रात के समय सामने से आ रहे वाहन चालक वाहन को आसानी से देख सकें। शीत दंश जैसी विभिन्न बीमारियों के लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। शीतलहर के समय वृद्ध एवं बच्चों का विशेष ध्यान दें। जन सामान्य को ठंड से बचने के लिए जनपद में अलाव स्थलों को चिन्हित किया गया है। असहाय, निराश्रित एवं राहगीरों के ठहरने के लिए रैन बसेरा स्थापित किया गया है। रैन बसेरा में कोई भी निराश्रित, असहाय अथवा राहगीर निःशुल्क रुक सकता है। रैन बसेरा में पेयजल, बिस्तर, प्रकाश, सफाई आदि का समुचित प्रबंध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट अखंड प्रताप सिंह ने नगरपालिका क्षेत्र देवरिया, गौरा बरहज तथा टाउन एरिया सलेमपुर, लार, भाटपा रानी, भटनी, रुद्रपुर, रामपुर कारखाना, गौरी बाजार, बैतालपुर में स्थित दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष 2024 हेतु साप्ताहिक बंदी के दिन तय कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश भोजन, दवा, सर्जिकल उपकरण, मिठाई, दूध की दुकानों इत्यादि पर साप्ताहिक बंदी के नियम लागू नहीं होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि देवरिया, तरकुलवा, पथरदेवा में सभी दुकानें और वाणिज्यिक अधिष्ठान, पान मसाला और नाई हेयर ड्रेसर सैलून की दुकान छोड़कर थोक पान मसाला की दुकानों की साप्ताहिक बंदी रविवार को रहेगी। इसी प्रकार रामपुर कारखाना, बरियारपुर की सभी दुकानें सोमवार को बंद रहेगी। तो वहीं गौरा, बरहज, भटनी, भलुअनी में सभी दुकान मंगलवार को बंद रहेगा। सलेमपुर में सभी दुकान बृहस्पतिवार को बंद रहेगा। तो भाटपा रानी, रुद्रपुर, मदनपुर में सभी दुकानें शनिवार को बंद रहेगी। देवरिया, गौरा बरहज, लार, भटनी, रामपुर कारखाना, सलेमपुर में शनिवार को बंद रहेगा। तो वहीं गौरी बाजार, बैतालपुर में सभी दुकान शनिवार को बंद रहेगा। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में उद्योग बंधु एवं कानून सुरक्षा समिति की बैठक हुई जिसमें जिलाधिकारी ने उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत देवरिया पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए माफिया अनूप सिंह को 10 वर्ष की सजा दिलवाई है। न्यायालय ने इस आरोपी पर 10 वर्ष की सजा और 4,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बताया जा रहा है कि खुखुंदू पर यह थाना दर्ज किया गया था जिसमें माफिया अनूप सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र हुकुम सिंह जो रामपुर बुजुर्ग थाना खुखुंद जनपद देवरिया का निवासी है, इस पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज थे और इसी में न्यायालय ने इस आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देसाई देवरिया के बुद्धू खां और पीपरा मदन गोपाल में सोमवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य रजनी पांडे ने कहा कि आज देश और प्रदेश में योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए काम किया है। जो वंचित हैं उनके लिए यह मोदी गारंटी रथ यात्रा मील का पत्थर साबित हो रही है। वहीं गोरखपुर देवरिया मार्ग पर सड़क हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति केटवनिया निवासी राहुल निषाद है जो किसी काम को लेकर जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है जहां इसका इलाज चल रहा है। वहीं लार थाना क्षेत्र के गांव में कुछ दिन पूर्व दावत खाने गए एक युवक की मौत के मामले में लार पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया है, लेकिन आज तक सभी आरोपी पुलिस के पकड़ से दूर हैं। लार थाना क्षेत्र के सुतावर गांव में 16 नवंबर को शोएब अंसारी और उसके पिता जैनुद्दीन अंसारी की पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस दौरान जैनुद्दीन अंसारी की तबीयत बिगड़ गई जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। इसी मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर हत्या और बलवा का केस दर्ज किया है, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है।
वहीं आधा दिसंबर माह बीत जाने के बाद भी नहरों में पानी नहीं आने से किसानों के सामने रबी की फसलों की सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। इसका नतीजा है कि किसान गेहूं की फसलों को बचाने के लिए महंगे दाम पर डीजल खरीदकर पंप सेट से फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। जिले में सिंचाई खंड द्वितीय और कुशीनगर मिलाकर कुल 57 नहरें हैं, जिनमें 190 किलोमीटर रजवाहा और 210 किलोमीटर अल्पिका है। इन नहरों और रजवाहों के माध्यम से किसान अपनी सीजन में फसलों की सिंचाई करते हैं। धान की फसल काटने के बाद नवंबर माह से किसान गेहूं की बुआई में जुट जाते हैं और इसकी बुआई के 2 सप्ताह बाद भी गेहूं की डिभी निकलने के बाद फसल की सिंचाई के लिए किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्णकांत राय ने जनपद के अन्य पिछड़ा वर्ग के पूर्व दशम कक्षा 9, 10 एवं दशमोत्तर कक्षा 11, 12 तथा अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को अवगत कराया है कि छात्रवृत्ति आवेदन को लेकर समय सारणी में संशोधन किया गया है। अब आवेदन 2 जनवरी तक किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए इच्छुक छात्र 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 2 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। घटतौली को लेकर 80,000 रुपए का लगा जुर्माना। रैन बसेरा में आधी रात को जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। चुनाव को लेकर मीडिया प्रमाणन समिति का हुआ गठन। और शीतलहर से बचाव को लेकर जिलाधिकारी ने की जनता से अपील। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।